गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर तीर्थानंद मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। मित्रों, पूर्व के वीडियो में हमने ऋग्वेद के दशम मंडल के 90वें सूक्त, जो पुरुष देवता को समर्पित है, के प्रथम 7 मंत्रों पर चर्चा की थी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से इसी सूक्त के अगले 2 मंत्रों अर्थात 8वें तथा 9वें मंत्र पर विचार विमर्श करने जा रहे हैं। मित्रों, इस सूक्त का 8वां मंत्र कुछ इस प्रकार है। तस्माद्यज्ञात् सर्वभूतः संभृतं पृषदाज्यं पशूंश्च तांश्चक्रे वायव्या नरन्यान ग्राम्याश्च ये। इस मंत्र का अन्वय कुछ इस प्रकार किया जा सकता है। सर्वभूतः तस्मात् यज्ञात् पृषदाज्यं संभृतम् वायव्यान अरण्यान ये च ग्राम्याः तान पशून् चक्रे। मित्रों, इस मंत्र का अर्थ करने हेतु जब हम इस मंत्र के पूर्वार्ध पर दृष्टिपात करते हैं तो पूर्वार्ध में हमें संभृतम यह पद प्राप्त होता है, जहां संभृतम से तात्पर्य संपादितम से है। संपादितम या संभृतम का अर्थ हिंदी भाषा में हम इकट्ठा किया, एकत्रित किया, ऐसा कर सकते हैं। और जब हम ऐसा अर्थ करते हैं तो हमारे सामने में यह प्रश्न उठता है कि क्या एकत्रित किया गया और कहां से एकत्रित किया गया। तो जहां तक क्या एकत्रित किया गया इस प्रश्न का संबंध है, तो मित्रों, इसी मंत्र के पूर्वार्ध में पृषदाज्यम इस पद का प्रयोग हुआ है, जहां पृषदाज्यम से तात्पर्य है दधि मिश्रितम आज्यम, अर्थात दधि मिश्रित घृत को संभृतम मतलब एकत्रित किया गया। अब जहां तक कहां से एकत्रित किया गया इस प्रश्न का संबंध है, तो मित्रों, इसके लिए इसी मंत्र के पूर्वार्ध में 3 पंचम्यंत पद का प्रयोग हुआ है। और वे 3 पंचम्यंत पद हैं तस्मात् सर्वहुतः यज्ञात्। तस्मात् से तात्पर्य है उससे और यज्ञात् से तात्पर्य है यज्ञ से। अब अगर हम इन सभी को एक साथ अन्वित करेंगे तो अन्वय होगा तस्मात् यज्ञात् पृषदाज्यम संभृतम, अर्थात उस यज्ञ से दधि मिश्रित घृत को एकत्रित किया गया, इकट्ठा किया गया। अब वह यज्ञ कैसा है, तो कहा गया है कि वह यज्ञ एक विशेष प्रकार का यज्ञ है और उसी विशेष प्रकारत्व को बताने हेतु इस मंत्र के पूर्वार्ध में यज्ञ के विशेषण के रूप में सर्वहुतः इस पंचम्यंत पद का प्रयोग हुआ है, जहां सर्वहुतः से तात्पर्य है सर्वात्मकः पुरुषः यस्मिन् यज्ञे हूयते सोयम सर्वहुत और तस्मात् सर्वहुतः, अर्थात जिस यज्ञ में सर्वात्म भूत पुरुष की आहुति दी गई है उस यज्ञ को हम सर्वहुत यज्ञ कहते हैं। अब अगर इस सर्वहुतः पद को भी अन्वित करके अर्थ किया जाए तो अन्वय होगा तस्मात् सर्वहुतः यज्ञात् पृषदाज्यम संभृतम, अर्थात
उस सर्वात्म भूत पुरुष की आहुति से संबद्ध यज्ञ से दधि मिश्रित घृत एकत्रित किया गया। मित्रों, अब हम इस मंत्र के उत्तरार्ध पर जब हम दृष्टिपात करते हैं तो उत्तरार्ध में हमें चक्रे, जो लिटिल आकार का रूप है, प्राप्त होता है। चक्रे क्रियापद से तात्पर्य है उत्पादितवान। अब है उत्पादितवान का हिंदी भाषा में हम अर्थ कर सकते हैं उत्पन्न किया। अब यही प्रश्न उठता है, क्या उत्पन्न किया? तो मित्रों, इसके उत्तर के रूप में इसी मंत्र के पूर्वार्ध में तान चक्रे यह कहा गया है। तान मतलब उनको या उन्हें उत्पन्न किया गया। अब प्रश्न उठता है, ये जो तान सर्वनाम पद है यह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो इसके उत्तर के रूप में इस मंत्र में कतिपय द्वितीयांत पद का प्रयोग किया है, जिसका अन्वय हम इसी तान के साथ करके अर्थ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे तान अरण्यान चक्रे। अब इसका अर्थ होगा उन जंगल से संबंधित प्राणियों को उत्पन्न किया गया। पुनः एक पद है वायव्यान। इनको हम तान के साथ जोड़ करके जब अन्वय करेंगे तो अन्वय होगा तान वायव्यान पशून चक्रे, अर्थात उन वायु से संबंधित, अर्थात आकाश में विचरण करने वाले नभचर प्राणियों को उत्पन्न किया गया। और इसी के साथ एक और पद है च। च मतलब होता है और, जो संयोजक अव्यय है। इस च के द्वारा एक अन्य कार्य का भी उल्लेख किया गया है और कहा गया है ये केच ग्राम्याः तान पशून चक्रे, अर्थात जो कोई भी गांव से संबंधित, अर्थात गांव में रहने वाले पशु हैं, उन पशुओं को भी उत्पन्न किया गया। मित्रों, अब यदि हम इस मंत्र का समग्र रूप से आपके सामने में अनुवाद प्रस्तुत करना चाहें तो इस मंत्र का अनुवाद होगा कि उस सर्वात्म भूत आहुति से संबंधित यज्ञ से दधि मिश्रित घृत एकत्रित किया गया और उस दधि मिश्रित घृत से नभचर, वनचर और ग्राम्य पशुओं को उत्पन्न किया गया। मित्रों, इस मंत्र के द्वारा हमें यह बताया गया है कि हमारे सामने दिखाई पड़ने वाले जितने भी पशु पक्षी आदि हैं, उन सभी पशु पक्षियों को उत्पन्न करने वाला पुरुष ही है और उसे उत्पन्न करने हेतु जो यज्ञ हुआ था उस यज्ञ में भी पुरुष की ही आहुति दी गई थी। मित्रों, अब हम इसी सूक्त के 9वें मंत्र पर विचार विमर्श करना चाहेंगे और इस सूक्त का 9वां मंत्र कुछ इस प्रकार है। तस्माद् यज्ञात् सर्वभूतः ऋचः सामानि जग्गिरे छंदांसि जग्गिरे तस्मात् यजुस् तस्मात् दजायत। इस मंत्र का अन्वय हम कुछ इस प्रकार कर सकते हैं। तस्मात् सर्वभूतः यज्ञात् ऋचः सामानि
जग्गिरे तस्मात् छंदांसि जग्गिरे तस्मात् यजुः अजायत। मित्रों, इस मंत्र का अर्थ करने के लिए जब हम इस मंत्र के पूर्वार्ध पर दृष्टिपात करते हैं तो पूर्वार्ध में हमें क्रियापद के रूप में जग्गिरे यह प्राप्त होता है, जहां जग्गिरे से तात्पर्य है उत्पन्नाः अर्थात उत्पन्न हुए। अब प्रश्न उठता है, क्या उत्पन्न हुए और किससे उत्पन्न हुए? तो मित्रों, जहां तक क्या उत्पन्न हुए इस प्रश्न का समाधान है तो पूर्वार्ध में ऋचः सामानि जग्गिरे कहा गया है, जहां ऋचः से तात्पर्य है ऋचाएं अर्थात ऋग्वेद से संबंधित मंत्र, और सामानी से तात्पर्य है साम अर्थात सामवेद से संबंधित मंत्र उत्पन्न हुए। अब अगर हम इन सभी को एक साथ अन्वय करेंगे तो अन्वय होगा ऋचः सामानि जग्गिरे अर्थात ऋग्वेद की ऋचाएं तथा सामवेद के मंत्र उत्पन्न हुए। अब प्रश्न उठता है, किससे उत्पन्न हुए? तो पूर्व मंत्र की भांति यहां भी तस्मात् सर्वभूतः यज्ञात् इन 3 पंचम्यंत पद का प्रयोग हुआ है, और पूर्व की भांति ही तस्मात् सर्वभूतः यज्ञात् का अर्थ हम उस सर्वभूत यज्ञ से ऐसा करेंगे, और जब ऐसा करते हैं तो इस पूर्वार्ध का अर्थ होता है उस सर्वात्म भूत आहुति से संबंधित यज्ञ से ऋचाएं और साम उत्पन्न हुए। मित्रों, अब जब हम इसी मंत्र के उत्तरार्ध में दृष्टिपात करते हैं तो हमें उत्तरार्ध में सर्वप्रथम जग्गिरे यह क्रियापद प्राप्त होता है, जहां जग्गिरे से तात्पर्य उत्पन्नाः से है अर्थात उत्पन्न हुए। फिर प्रश्न उठता है, क्या उत्पन्न हुए? तो मित्रों, उस प्रश्न के उत्तर के लिए इस मंत्र के उत्तरार्ध में छंदांसि इस पद का प्रयोग हुआ है, जहां छंदांस से तात्पर्य है गायत्र्यादीनि छंदांसि अर्थात गायत्री आदि छंद जग्गिरे इत्युक्ते उत्पन्न हुए। अब अगर हम इनको पूर्वार्ध में प्रयुक्त पंचम्यंत पदों के साथ अन्वित करेंगे तो हमें अन्वय करना होगा तस्मात् सर्वभूतः यज्ञात् छंदांसि जग्गिरे अर्थात उस सर्वात्मभूत आहुति से संबद्ध यज्ञ से गायत्री आदि प्रमुख छंद उत्पन्न हुए। मित्रों, हमें उत्तरार्ध में एक अन्य क्रियापद अजायत प्राप्त होता है, जहां अजायत से भी तात्पर्य है उत्पन्न हुए। अब क्या उत्पन्न हुए? तो यही कहा गया है तस्मात् यजुः अजायत। तस्मात् मतलब उससे, यजुः मतलब यजुर्वेद के मंत्र, अजायत मतलब उत्पन्न हुए अर्थात उस सर्वभूत यज्ञ से यजुष उत्पन्न हुए। मित्रों, अब अगर हम इस मंत्र का समग्र रूप से आपके सामने में अनुवाद प्रस्तुत करना चाहें तो इस मंत्र का अनुवाद होगा कि उस सर्वभूत यज्ञ से ऋचाएं तथा साम उत्पन्न हुए, उस यज्ञ से गायत्र्यादि छंद उत्पन्न हुए और उसी यज्ञ से यजुष
उत्पन्न हुआ। मित्रों, इस मंत्र के द्वारा हमें यह बताया गया है कि ऋक्, यजुः तथा साम, जिसे हम त्रयी कहते हैं, इस त्रयी की उत्पत्ति भी पुरुष से ही हुई है। अर्थात देवताओं ने जब सृष्टि की इच्छा से मानस यज्ञ संपन्न किया तो उसी यज्ञ के परिणाम के रूप में ऋक्, यजुः तथा साम, इन तीनों की उत्पत्ति हुई। मित्रों, यहां हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि इस मंत्र में अथर्ववेद की चर्चा नहीं हुई है। इसका तात्पर्य यह है कि इस सूक्त की रचना तक शायद शायद अथर्ववेद प्रकाश में नहीं आया था, इसलिए अथर्ववेद की यहां चर्चा नहीं हुई है। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि छंदांसी का अर्थ हमें अथर्ववेद से लेना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि अथर्ववेद की उत्पत्ति को लेकर मतैक्य नहीं है। कुछ विद्वानों की यहां मान्यता है कि अथर्ववेद में मारण, उच्चाटन आदि मंत्रों की बहुलता होने के कारण उसे यहां उल्लिखित नहीं किया गया है। जो भी हो, सारांशतः हम यही कह सकते हैं कि ऋग्वेदादि की उत्पत्ति भी पुरुष से ही हुई है। धन्यवाद।